हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो इसी के अंतर्गत हम कक्षा 5वीं, तीसरी, चौथी काऊ का ऐसे मतलब गाय का निबंध देखने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो यहाँ पर देखते हैं हम गाय का निबंध मतलब काऊ का ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हिंदी में याद करने से आपको जल्दी से याद हो जाएगा और फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके उसे लिख लीजिए तो जल्दी से आप लिख पाएंगे बच्चों, आपको कठिन भी नहीं लगेगा। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी ऐसे याद हो जाएगा। पहले आप पूरे पॉइंट हिंदी में याद कर लेना और बाद में उसे इंग्लिश में याद करना, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा बच्चों। ओके, तो चलो देखते हैं निबंध। पहला पॉइंट है गाय एक पालतू पशु है। आप जानते हैं पहले से, तो अब इसका इंग्लिश बन जाएगा बच्चों काऊ इज ए पेट एनिमल। ओके, पेट यानी कि पालतू, एनिमल आप जानते हैं पशु को बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है गाय हमें दूध देती है। ये भी आपको पता है पहले से, तो अब इसको इंग्लिश में कर लेंगे। तो गाय के लिए काऊ और दूध के लिए मिल्क, ये आप जानते हैं, तो इसका लिख लेंगे काऊ गिव्स अस मिल्क। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। तो तीसरे में आप लिखना गाय की 2 आंखें होती हैं। तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लिख लेंगे काऊ हैज 2 आइज। ठीक है, आंखें को आप जानते हैं कि क्या कहते हैं, आइज कहते हैं। चौथा पॉइंट है गाय के 4 पैर होते हैं। ये भी आपको याद है पहले से, अब इंग्लिश में हम इसे लिख लेंगे काऊ हैज 4 लेग्स। तो पांचवा है गाय की एक पूंछ होती है। ये भी आप पहले से जानते हैं बच्चों, तो अब इंग्लिश में लिख लेंगे इसे काऊ हैज ए टेल। देखो कितना सरल है, सब में आ रहा है। 6 है गाय के 2 सींग होते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे काऊ हैज 2 हॉर्न। तो बच्चों अब देखो, यहाँ पर भी काऊ हैज है, काऊ हैज, काऊ हैज और काऊ हैज। आपका इतना तो एक जैसा है, केवल आपको ये याद करना है। ठीक है, 2 आंखें आपको पहले से पता है, 4 पैर भी आपको पहले से पता है, एक पूंछ भी पहले से पता है और 2 सींग होते हैं, ये भी आपको पहले से पता है। केवल आपको क्या करना है, जमा कर लिखना भर है। ठीक है बच्चों, तो 7 है बच्चों गाय हमें बछड़ा देती है। तो इसका इंग्लिश में हो जाएगा काऊ गिव्स अस कॉस। 8वां है बच्चों गाय घास और भूसा खाती है। ये भी आप जानते हैं, तो इसका इंग्लिश में लिख लेंगे काऊ इट्स ग्रॉस एंड चॉप। 9वां है बच्चों गाय के गोबर से खाद बनता है। तो ये भी आप जानते हैं बच्चों, तो इसको इंग्लिश में लिख लेंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये मैन्यूर इज मेड फ्रॉम काऊ टंग। अब 10वां हो जाएगा बच्चों हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इंग्लिश में लिख लेंगे इसे हम वी शुड सर्व द काऊ। हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। ओके, तो इस तरह काऊ का ऐसे हमारा यहाँ पर हुआ बच्चों कंप्लीट, और हमने 10 पॉइंट देखे हिंदी में और इन्हें ही देखे इंग्लिश में। तो आप क्या करना बच्चों, सबसे पहले तो हिंदी याद कर लेना और हिंदी याद करने के बाद फिर इसको इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करना। तो आपको ऐसे बहुत जल्दी से याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसा करके देखना, आप सच में बहुत जल्दी इसे याद कर लोगे। ओके, बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।